हेलो बच्चों, वेलकम टू शारदा विद्यापीठ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचवी बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ना, जिसमें मल्टीपल चॉइस होती है, जिसमें आपके पास ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन में से आपको टिक करने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये हर क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे एचवी बोर्ड में भी। तो ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप लोग प्लेलिस्ट पे जाए और चैप्टर के अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ें और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ें। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको ये हेल्प करेंगे फर्दर अच्छे से अच्छे नंबर लेने के लिए और अच्छे परसेंटेज लाने में हेल्प कर। तो देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साथ में हमने ईयर भी लिखी हुई है कि कौन सी ईयर में ये आया था, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 12 है और इधर 15 के फैक्टर निकाल दो और यहाँ पे जी आप लोग 21 के फैक्टर निकाल दो, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर निकाल दो। तो ये बन गया 2 6 जा और ये 2 इंटू 3, ये बन गया 3 1 जा 3। तो नेक्स्ट आएगा 3 5 जा 5 1 जा 5, फिर ये आएगा 3 इंटू 7 और ये बन गया 1। अब क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर को लिख लो आराम से। तो यहाँ पे देखिए, इसके फैक्टर में क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 लिखा जी हमने 3 इंटू 5। और अगर हम लोग 21 को लिखे तो 21 क्या आएगा, 3 इंटू 7। और एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता है कॉमन। कॉमन क्या इन तीनों में आपको क्या दिख रहा है कि जो 12 के पास भी हो, 15 के पास भी हो और 21 के पास भी हो। तो इनमें क्या है, ये है 3 है, 12 के पास भी है, 15 के पास भी है और 21 के पास भी है। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 3। तो ये है जी हमारा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या आया था, ये भी आया था। और ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 2024 में भी आया है, 22 में भी आया है और 2020 में भी आया है। रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। इसमें सिंपल सा पूछा गया है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर में देखिए क्या क्या आएंगे। 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 7 14, तो यहाँ क्या आएगा 0, ये बनेगा जी 2 इंटू 3 6, बच गया कैरी, कितना बच गया 1, तो ये बन गया 5 5 7 और ये। अब देखो 140 के जो फैक्टर है, फैक्टर यहाँ पे पावर के फॉर्म में लिखे, सिंपल लिखे, तो मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए क्या कर रहा है, मैच कर रहा है इसके साथ। सिंपल से क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2024 में भी आया है, 22 में भी आया है, 21 22 अगेन आता रहा है। तो देखिए एलसीएम ऑफ टू इंटीजर, एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका, 26। सब पहला स्टेप तो यही, इसके फैक्टर आपने करने हैं। फिर उसके बाद 91 के फैक्टर, ये रफ वर्क है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये सारा रफ वर्क होता है। आप लोगों को डायरेक्ट ओनली क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है आंसर कि इनमें से कौन सा आंसर है और कौन सा ऑप्शन होता है, ठीक है ना। ये सारा रफ वर्क है। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूं 7 इंटू 13 और ये आएगा जी 13 इंटू 1। अब क्या होगा 26 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 13 और 91 को मैं लिखूंगा 7 इंटू 13। अब इसमें से एचसीएफ नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, एलसीएम। तो एलसीएम को फाइंड आउट करने की एक ट्रिक क्या होती है, मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन से प्राइम नंबर यूज किए गए फैक्टर में। 2 13 7 13, मतलब 3 ही नंबर यूज किए गए, कौन से, 2 7 और क्या यूज किया गया 13। अब सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 2 की पावर सबसे ज्यादा पावर है 1। 7 की पावर सबसे ज्यादा क्या है, ये है 1। और 13 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, ये है जी 1। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 3। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा हमारा 14 को जब मैं 13 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 182। तो देखते हैं ऑप्शन में 182 है कि नहीं। तो 182 है जी हमारा ऑप्शन बी। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था ये, सीरीज बी में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 2024 में क्या हुआ था कि 2024 में सीरीज ए में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, सीरीज बी में भी 2 आए थे और सीरीज सी में भी 2 आए थे। कुल मिला के 6 क्वेश्चन आए थे। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
फोर्थ सीरीज का सिंपल सा प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में देखिए 120 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 120 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 6 12, ये आ गया जी सिंपल सा। फिर 2 इंटू 3 ये बन गया 0, ये बन गया 15। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 3 इंटू 5 और ये क्या होगा 5 वन जा 5। अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं इजीली। 120 के फैक्टर में देखिए दो यहाँ पे ना पावर की फॉर्म में, ठीक है ना, तो हम लोग पावर की फॉर्म में लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे 2 भी यूज हुआ है और क्या यूज हुआ है 3 यूज हुआ है और ये क्या हुआ है 5 यूज हुआ है। सबसे मजेदार बात ये कि कोई भी नंबर उठा के देख लो वो किससे मिलकर बना था, वो मिलकर बना होता प्राइम नंबर से मिलकर। तो या तो वो अपने आप प्राइम होगा या तो वो मिलकर बना होगा प्राइम नंबर से। तो 120 किससे मिलकर बना है, वो बना प्राइम फैक्टर से 2 3 और 5 से। अब देख लेते हैं कि इसमें 1 2 3, 2 की पावर कितनी आएगी 3 और 3 तो एक ही बार है तो 3 की पावर में लिखता हूं 1 और 5 भी 1 टाइम है तो 5 की पावर क्या होगी 1 होगी। तो देखते हैं कौन सा आंसर है इनमें से होगा जी हमारा आंसर, ये होगा फर्स्ट, तो ये होगा हमारा ए होगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो पॉज करके भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मैं आपको नया मेथड बताता हूं कि आप लोगों ने जैसे ही क्वेश्चन बोर्ड पे आ जाता तो आप वीडियो को पॉज कर लो, फिर खुद से सॉल्व कर लो, उसके बाद देखो कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कौन कौन से नंबर 2 3 एंड 4, 2 3 4 का क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो चेक करते हैं 2, तो 2 का तो फैक्टर क्या बनाए 2 वन जा 2, 3 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, इसका क्या फैक्टर बनाए। और अगर मैं बात करूं 4 की तो 4 के फैक्टर देखिए, 4 के फैक्टर बन गए जी ये। अब इन तीनों में यहाँ पे 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो और 2 है, 2 नहीं होगा इसका एचसीएफ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास नहीं है बीच वाले पास 2, लेकिन सबके पास क्या है, सबके पास है 1, तो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 1। जब भी आपके पास डिफरेंट नंबर आ जाते हैं कॉमन, इफ यू आर अनेबल टू फाइंड आउट कॉमन फैक्टर देन यू कैन राइट देयर ओनली 1, ठीक है। तो इसमें देखिए जब भी आपके पास डिफरेंट नंबर आ जाए तो आपने चुपचाप क्या लिखना है, चुपचाप आपने लिखना है 1 एज अ एचसीएफ। कोई भी नंबर हो डिफरेंट, कभी भी अगर तो 3 प्राइम नंबर पूछे गए आपसे तब भी आप आंसर क्या लिखोगे, तब भी 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये होगा जिस हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है रैशनल नंबर ऑफ, ये सीरीज सी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आया हुआ है कि रैशनल नंबर ऑफ, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म, और 0 पॉइंट, ये सीरीज सी में आया था 0.15 को बोल रहे पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिखिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15 अपॉन 100, और 15 अपॉन 100 को 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 3 अपॉन 20, और 3 अपॉन 20, 3 अपॉन 20 क्या होगा, 3 अपॉन 20 होगा हमारा राइट आंसर। और ये होगी हमारा फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में, ये हमने लिख लिया है रैशनल नंबर। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन 2023 के कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2023 और 2022 उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते थे, ठीक है ना। तो आधा सिलेबस आता था पहली ईयर में और आधा सिलेबस आता था नेक्स्ट ईयर में, और केस स्टडी सेमेस्टर वाइज था ये। तो केस स्टडी भी आई हुई है एचई बोर्ड में, एचई बोर्ड वालों ने केस स्टडी भी दी हुई है, हो सके वो, क्योंकि ये था सीबीएसई पैटर्न, लाइक सीबीएसई पैटर्न। तो देखिए इसमें क्या है कि जब भी एचपी बोर्ड वालों ने केस स्टडी दी तो केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाता है। केस स्टडी क्या है, केस स्टडी में एक पैराग्राफ होता है ऊपर और पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन होते हैं, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, तो उनको सॉल्व करना पड़ता है। ये फर्स्ट टाइम एचपी बोर्ड वालों ने दिया था, तो डिस्कस कर लेते हैं उन्होंने क्या दिया था। A seminar is being conducted by an educational organization where the participant will be of Hindi, English, mathematics subject. If the number of participant of Hindi, English and mathematics are कितने 60, 84 and 108 respectively, then answer the following. सबसे पहले तो ये देखो कि नंबर कौन कौन से यूज हुए। नंबर यूज हुए 60, 84 और 108, ये आपको पहले पता होना चाहिए केस स्टडी में से नंबर। फिर क्या लिखा है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, क्वेश्चन है, अब केस स्टडी से क्वेश्चन बनाए गए। तो देखिए इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, सेम नंबर का मतलब क्या हुआ,
HCF फाइंड आउट करना है। फिर आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन दी सेम सब्जेक्ट, और क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर। बस ये जो पॉइंट है ना, यहां से पता लगता है कि HCF फाइंड आउट करना है या LCM फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर का मतलब है क्या फाइंड आउट करना है, HCF। तो HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो HCF देखिए, HCF आएगा इसका, अगर मैं डिवाइड करूं तो देखिए 2 इंटू 30, ये बन गया जी आपका 15, 3 इंटू 5, 5 वन जा ये। फिर इसको अगर मैं डिवाइड करें, इसके फैक्टर अगर हम लोग करें तो देखिए इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 4 2, फिर ये आएगा 2 1, 3 इंटू 7 और ये आएगा 1। नाउ अगर मैं 108 की बात करूं तो 108 में देखिए 2 इंटू 5, ये हो गया 4, और ये हो गया जी 2 2, फिर ये आ गया 7, फिर ये आ गया 3 9, ये बन गया जी 3 इंटू 3, और ये क्या आएगा 1। अब क्या होगा, 60 84 108। HCF फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कहा था, कॉमन देखने की, कॉमन क्या है इसमें। अगर HCF की हम लोग बात करें तो HCF में देखिए कॉमन क्या क्या है। कॉमन इसमें है, इसके पास है 2 है 2 बार, इसके पास है 2 2 बार, और इसके पास भी 2 बार है, तो 2 को हम लोग 2 इंटू 2। फिर देखते 3 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 3 भी लिख लेंगे। और क्या इसके पास 5 है 7 है, और इसके पास 3 तो 3 टाइम्स है, लेकिन देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, तो HCF फाइंड आउट हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। ये बन गया जी 12। तो 12 क्या होगा हमारा आंसर होगा। ये बोल रहे कि देखो क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट दैट कैन एकोमोडेटेड इन ईच रूम्स आर। तो कितने बच्चे हम लोग एक रूम में रख सकते हैं, कितने बच्चे हम लोग रखेंगे, 12। तो यहाँ पे आंसर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि इसका जो ऑप्शन सी था, ऑप्शन सी क्या है इसका, 12 है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। अब इसी केस स्टडी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सेमिनार, कि भाई कितने कमरे लगेंगे, एक कमरे में कितने बच्चे रखने हैं, एक कमरे में रखने हैं 12 बच्चे। तो टोटल सबसे पहले तो बच्चे गिन लेते हैं। टोटल बच्चे देखिए कितने थे, 60 थे, और क्या था 84 था हमारे पास, और एक बच्चे थे 108। प्लस कर लेते तो कितना आया, ये आ गया 8 + 4 12, कैरी बच गया 1, तो ये हो गया 7 7 और 8 15, 15 का 5, और यहाँ पे आएगा 252। तो टोटल बच्चे कितने आ गए, टोटल बच्चे आए जी 252। और कितने बच्चे एक रूम में, एक रूम में 12 बच्चे रखने हैं, तो आप क्या करेंगे, हम लोग उतने से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए अब इसको काटते हैं तो क्या आएगा, 12 के टेबल से आप काट सकते हो, अगर आपको 12 का टेबल आता है तो देखो 12 2 जा 24, कैरी कितना बचा 1, ये बन गया 12, तो 12 इंटू 1 12, तो ये आ गया जी 21 रूम्स। कितने कमरे लगेंगे, 21 कमरे लगेंगे अगर इतने बच्चों को एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी केस स्टडी का, ये बोल रहे कि एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए तो सिंपल सा हम लोगों को पता है कि 60 84 और 108 के हम लोग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा हमने अभी फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये बन गया जी 15, ये बन गया 5, और ये आ गया 1। अब ये क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 इंटू 7, 7 1 जा 7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। नाउ 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम होगा फैक्टर में लिखना। तो 60 के फैक्टर में देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, लेकिन 2 की पावर कितनी है जी, 2 की पावर है सबसे ज्यादा, 60 के पास कितने हैं 2 है, तो 2 की पावर क्या होगी 2। अब 84 में क्या होगा, ये है जी 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी होगी, 2 की पावर होगी 2। 108 में 2 की पावर तो है 2, और 3 है 3 टाइम्स। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पहला जो स्टेप क्या होगा, मैंने कहा था कि यहां पे देख लो कि कितने प्राइम नंबर यूज किए गए, कौन कौन से नंबर यूज हुए, 2 3 और 5 7, 4 ही नंबर यूज हुए। तो यहां क्या लिखूंगा, 2 3 5, 2 3 5 और 7।
2357। अब देखना है कि सबसे ज्यादा 2 की पावर कितनी है। तो सबसे ज्यादा देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर, तीनों के पास 2 2 है, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे 2। 3 इसके पास तो है बेचारे के पास एक बार, 3 इसके पास है एक, मतलब टोपी देखनी है इसकी, ठीक है ना। तो 3 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 3 की पावर सबसे ज्यादा है 3। इफ यू टॉक अबाउट 5, तो 5 की पावर तो जी क्या है, 5 की पावर है हमारी 1, और 7 तो है ही नहीं, कहीं एक ही जगह पे है, तो इसकी भी क्या होगी 1 होगा। तो देखिए इसको कैसे, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2, तो ये बन गया 4, ये बन गया 4। और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बन गया 27। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27। 5 इंटू 7, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, 4 को पहले सिंपल सिंपल डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 5, ये बन गया 20, 20 इंटू 7 इंटू 27, ये बन गया जी 140 इंटू 27, और 14 और 27 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया 3780। तो 3780 होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 108 को एक्सप्रेस करना है कौन से फॉर्म में, 108 को एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो प्राइम फैक्टर सिंपल सा है 108। अभी अभी हम लोग इस क्वेश्चन को करके हटे, तो देखिए 2 5 जा 10, 2 4 जा ये, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 1 जा 3, 108। तो 108 क्या होगा, 108 होगा 2 इंटू 3, तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर है जी 2, और 3 की पावर, 3 की पावर क्या होगी 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 कौन सा ऑप्शन में, ये है ऑप्शन सी। तो ये होगा इसका राइट आंसर। नाउ देखिए अब क्या है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ किसके इक्वल होगा। एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर इनटू किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ गिवन टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट के इक्वल। इनमें से एचसीएफ फाइंड आउट करो, चाहे आप लोग क्या फाइंड आउट करो, एलसीएम फाइंड आउट करो। यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर फाइंड आउट करना है एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर। तो एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर क्या होगा, ये होगा जी ए क्रॉस बी अपॉन एलसीएम, और ये होगा ए बी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, ये होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप लोग सामने देख सकते हैं कि कौन सी ईयर में आया था, और सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है जी एचसीएफ ऑफ 8 एंड 9। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा, डफर से डफर बच्चा हो वो इसका आंसर दे सकता है इजीली। तो देखिए 8 और 9 का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा ये, 2 1 जा 2। नाउ क्या होगा 3 इंटू 3, 3 1 जा। अब 8 की जगह क्या लिखेंगे, 8 की जगह लिखेंगे जी 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 की सॉरी 9 की जगह क्या लिखेंगे, 9 की जगह लिखेंगे 3 इंटू 3। और यहाँ पे एक मजेदार बात मैंने पहले आपसे कहा था कि जब भी देखो इसमें ऊपर 2 2 2 और नीचे क्या है 3 3 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 है, इधर क्या है 3 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। सबका मालिक एक। जब कोई भी कॉमन ना हो तो आपने चुपचाप क्या लिखना है, आप लोगों ने बिना, ठीक है ना, आंखें बंद करके आपने 1 पर टिक लगाना है। ठीक है, जब भी कोई ऐसे नंबर आए जिनमें से कोई भी कॉमन ना हो, तब आप किस पे टिक करेंगे, हम लोग टिक करेंगे 1 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ, ये अभी मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जब भी एलसी, ये फॉर्मूला, ये एलसीएम ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी, तो इसका आंसर होगा ए क्रॉस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है जी आपका केस स्टडी। तो ये केस स्टडी एक और बार आई थी, देखो कब आई थी, 2022 में आई थी, इससे पहले केस स्टडी कभी नहीं आई थी। ठीक है ना, तो ये केस स्टडी 2 है, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो, ये केस स्टडी 2 थी। तो केस स्टडी 2 में देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट, द स्कूल नॉमिनेट्स you and 2 of your friends to set up a class library. There are 2
section A and B grade 10 there are 32 student in section A and 36 student in section B। देखो हम लोगों को तो मतलब किससे है, हम लोगों को मतलब है ओनली नंबर से। पहला नंबर है 32 और दूसरा नंबर कौन सा है 36, बाकी हम लोग किसी से मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बना है, केस स्टडी का क्वेश्चन बना है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर in the class library so that they can be distributed equally among, so that what is the minimum देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे ये वाला पॉइंट बस, ठीक है ना, यहां से लगा पता कि करना क्या है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। आप लोगों को मैं शॉर्टकट बता दूं कि अगर कहीं भी लिखा हो मैक्सिमम, ठीक है ना, और कहीं पे मैक्सिमम चीज लिखी हो तो आप क्या कर निकालोगे, आप निकालते हैं एचसीएफ, और कहीं पे मिनिमम लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम किसका, एलसीएम निकाल लेते हैं 32 और पहले 32 और एक क्या है 36। 32 को सॉल्व कर लेते हैं, 32 में देखिए क्या आएगा, ये बन गया जी 16, ये बन गया हमारा 8, ये बन गया 4 और ये हो गया 2 और ये बन गया 1। 36 में 2 इंटू 18 2 9 3 और ये होगा 1। होगा क्या, लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 32, 32 में देखो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या होगी 2 की पावर 5। और 36 में क्या लिखेंगे, 36 में लिखेंगे 2 की पावर है 2 और 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर है जी 2। एलसीएम में मैंने क्या कहा था कि एलसीएम में मैंने कहा था कौन से प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं, प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं 2 और 3, 2 और 3 प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं। अब पावर देख लो, 2 की पावर यहाँ 2 है, इधर क्या है 5, तो पावर ली जाएगी मैक्सिमम, और 3 की पावर ली जाएगी 3 तो 2 ही है और तो कुछ भी नहीं है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 32, 2 की पावर 5 होता है 32, याद रखना। फिर 3 की पावर ये हो गया 9, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो देखो ये कितना बना है, ये बन गया जी 9 इंटू 18, 9 इंटू 3 27, 27 तो एक प्लस कर दो क्या होगा 28, 288, तो 288 होगा हमारा, क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो 288 क्या होगा हमारा, 288 होगा हमारा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को कैसे हमने देखो कैसे हमने सॉल्व किया, यहां से पता लगा कि हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एलसीएम। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लिखा था मिनिमम, और एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था मैक्सिमम, तो हमने क्या फाइंड आउट किया एचसीएफ। देखते हैं इसी केस स्टडी का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंपल सा एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सिंपल से देखिए 32 और 36 के क्या कर दो, फैक्टर कर दो फिर से। तो देखिए मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूं 2 4, 2 इंटू 2 और ये आ गया जी आपका 1। 36 का 2 इंटू 18 और ये बन गया जी 2 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 1 जा 3। तो एचसीएफ के लिए 32 के फैक्टर में देखिए क्या आ रहा है, 32 के फैक्टर में आ रहा है 2 कितनी बार है, 2 है 5 बार, 2 की पावर 5, और 36 में 2 की पावर है 2 और 3 की पावर है 2। एचसीएफ में क्या लेता है, एचसीएफ में देखना पड़ता है सबसे पहले कि कॉमन के अंदर में, कॉमन इनमें सिर्फ इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, 3 इसके पास है, इसके पास 3 नहीं है, कॉमन क्या है, कॉमन है 2, तो मैं 2 लिख लेता हूं। फिर क्या देखना, फिर देखना है कि नीचे वाले के पास सबसे कम पावर किसके पास है, नीचे वाले के पास पावर है 2, ऊपर वाले के पास पावर कितनी है, ऊपर वाले के पास है 5, तो मैं क्या लिखूंगा कम से कम पावर को आपने लिखना है नीचे कॉमन में, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4। तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसी केस स्टडी का है या डिफरेंट है। इसी केस स्टडी का है, क्या पूछा गया 36 के प्राइम फैक्टर करो, तो 36 के प्राइम फैक्टर अभी हमने डिस्कस किए थे 2 इंटू 18 और ये आ गया जी 2 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 1 जा 3। तो 36 के जो मैं फैक्टर लिखूंगा, फैक्टर में क्या लिखूंगा, पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। इसमें 2 और 3, 2 कितनी बार है 2 बार, और 3 कितनी बार है 2 बार, तो ये होगा जी ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी में 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये इसका राइट आंसर। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होता है, ऐसा कोई टफ नहीं होता है कि ये सीबीएसई नहीं है, ये एचई बोर्ड है, तो एचई बोर्ड में बच्चों के ऑन एन एवरेज क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं केस स्टडी का या डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट
P and Q पॉजिटिव नंबर सच दैट ये एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम में देखिए P क्या है, P है AB² और Q है ये वाला Q है और ये वाला क्या दिया है, P दिया है। तो Q क्या दिया है, Q दिया है A²B। अगर मैं बात करूं P की, तो P को मैं ऐसे लिख सकता हूं A इंटू V इंटू B, B क्योंकि 2 बार है, और Q कितनी बार है, Q है 2 बार, पावर का मतलब 2 बार, और B कितना है 1 बार। अब यहां पे कॉमन देख लो कि कॉमन नहीं, सॉरी फाइंड आउट क्या करना, फाइंड आउट करना HCF, सॉरी फाइंड आउट क्या करना, फाइंड आउट करना LCM। तो LCM में क्या होगा, LCM में देखिए LCM फाइंड आउट करना P और Q का। तो LCM में क्या होता था, नंबर कौन से A और B है, तो मैं लिख लेता हूं A और इधर लिख लेता हूं B। तो A का जो पावर है, A कितना है यहाँ पे 2 टाइम्स और A कितना है 1 टाइम्स, तो A की पावर क्या होगी, A की पावर 2, और B देखो इधर 1 बार था और ऊपर कितने 2 है, तो मैक्सिमम लिखना है कि सबसे ज्यादा किसके पास है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में देखिए कौन सा हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल थोड़ा जैसा अलग क्वेश्चन था, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ नहीं था, बस यही पुराने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें नंबर होते थे, और नंबर की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी वेरिएबल कुछ भी आ जाए, एचसीएफ और एलसीएम आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ इंटीजर 336 एंड 54, 336 के भी फैक्टर कर दो और 54 के भी क्या कर दो, फैक्टर कर दो, और उसके बाद हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे एलसीएम। तो यहाँ देखिए इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा ये, फिर 2 8 जा 16, 4 ये बन जाएगा यहाँ पे 4, ये बनेगा 2, ये बनेगा 2, ये बन गया 1, ये बन गया 7, ये बन गया 1। 54 के कर लेते हैं, ये बन गया 27, ये बन गया 9, ये बन गया जी आपका 3, और ये आ गया 1। अब फैक्टर लिख लेता हूँ, 336 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या होगी, 2 की पावर होगी 4, और 3 है जी ऐसा ही, और यहाँ पे आएगा 7। 54 की अगर बात करें तो 54 में देखो 2 रहेगा एज इट इज, 2 की पावर एक ही बार है 2, 3 कितनी बार है, 3 है 3 बार। मैंने क्या कहा था कि एलसीएम जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो पहला स्टेप होगा कि कितने प्राइम नंबर यूज हुए, कौन कौन सा यूज हुआ, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, और कौन सा यूज हो रहा है, और एक 7। अब सेकंड स्टेप होता है कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है, ठीक है, सबसे ज्यादा पावर देखो 2 की पावर 4 है, नीचे क्या है 2 की पावर 1, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 लिखना है हमने, मैक्सिमम पावर उठानी है, और यहाँ पे 3 की पावर क्या लिखेंगे, 3 की पावर लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 3 है, ऊपर क्या है 3 की पावर 1, तो हमने क्या उठानी है, हमने उठानी है मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर उठाएंगे 3 की पावर 3, तो ये बन गया जी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 8 इंटू 2, ये होता है 16। अब 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 इंटू 7। अब इसको 16 इंटू 7 कर दो पहले, 16 इंटू 7 कितना होता है 112, और 112 को जब मैं 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आपका आंसर है, आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा 323024। तो हमारा जो राइट आंसर क्या आएगा, हमारा राइट आंसर होगा 3024। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, तो हम लोग पहुंच गए हैं, ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था, 2021 में भी आया था। क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि फाइंड आउट एचसीएफ फाइंड आउट करना किसका, 510 और 92 का आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है, 5010 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 92 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 510 के फैक्टर जब करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये आएगा जी आपका 2 5 जा 10। नाउ अब क्या होगा, 5 5 जा 25, ये आ गया 1, 3 इंटू 17, 17 इंटू 1। नाउ ये बन जाएगा 2 4 जा 8, बच गया कैरी 1, ये हो गया 6, 2 2 जा 4, 2 इंटू 3 21 इंटू 1। एचसीएफ में कॉमन देखना है, ठीक है ना। तो कॉमन में देखिए, कॉमन में क्या है, कॉमन 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास 2 2 है, इसके पास 2 कितना है 1 है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ एक ही कॉमन लेना बस, ठीक है ना, हाईएस्ट नहीं लेना है। नाउ इसके पास 5 है, इसके पास है ही नहीं बेचारे पास, इसके पास 3 है, इसके पास 3 भी नहीं है, इसके पास 17 है, इसके पास 23 है,
कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ का आंसर क्या है, एचसीएफ का आंसर है 2 होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जी आपकी स्क्रीन पे, एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर 12 एंड 15। एचसीएफ फाइंड आउट करना तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए, आप एचसीएफ फाइंड आउट करो, एलसीएम फाइंड आउट करो, फैक्टर निकाल दो। फैक्टर निकालने के बाद देखिए क्या आएगा, 2 6 2 इंटू 3, ये आ गया जी 1, ये बन गया 3 इंटू 5, 5 1 5। तो 12 के जो फैक्टर है, 12 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर क्या आएंगे, 15 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 5। एचसीएफ का मतलब कॉमन, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन आप देख सकते हो कि इनमें कॉमन है 3, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है। तो हमारा जो आंसर होगा एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 3 है जी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। एक बात यहाँ पे ये नोटिस करने वाले कि क्या ये तीनों प्राइम नंबर है। 17 भी एक प्राइम नंबर होता है, ये किसी के टेबल में नहीं आता, और 26 भी प्राइम नंबर है, ये भी किसी के टेबल में नहीं आता, और 29 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये भी किसी के टेबल में नहीं आता। तो मैंने कहा था जब भी नंबर डिफरेंट हो, अगर प्राइम नंबर हो तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा हमारा 1। तो ये है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। 6 और 20 का जो एलसीएम जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 6 के फैक्टर कर लेते हैं पहले, तो ये आ गया जी, और 20 के फैक्टर कर लेते हैं। 20 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 10 और 5, 5 1 5। नाउ 6 के फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, और 20 के फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए बस एक ही ट्रिक है हमारे पास कि कितने प्राइम नंबर यूज हुए। प्राइम नंबर यूज हुए 2, 3 और 5। सबसे ज्यादा ऊपर 2 1 है और नीचे साइड क्या है, 2 है, 2 टाइम्स। तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2। 3 तो बेचारे एक बार है, और 5 भी क्या है, 1 टाइम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इंटू 5, ये बन गया जी 12 इंटू 5। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 16। तो एलसीएम होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या आएगा 60। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, द एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर, एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर 96 और 404। तो एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर 96 एंड 404। अब क्या होगा, कैसे करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 ये, 2 1 2 2, ये क्या आएगा 6, और ये बनेगा जी 3, ये हो गए इसके फैक्टर। 404 के फैक्टर कर लेते हैं। 40 का फैक्टर आ गया 202, और इसके फैक्टर अगेन 101, और 101 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए फैक्टर को फाइंड आउट करने से लिए 96 में 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। 3 कितना है, 1 टाइम, तो 3 की पावर क्या होगी, 1। नाउ 404 में 2 की पावर कितनी है, 2, और 101 तो है अलग से। अब दोनों में कॉमन तो है जी 2, तो हमारा जो एचसीएफ होगा 2 नहीं होगा, कॉमन आया 2। अब पावर भी देखना है, ठीक है ना। पावर में देखिए 3 कॉमन नहीं है, 3 इसके पास है 101, इसकी पावर है 5 और इसकी पावर है 2। मैंने क्या कहा था, एचसीएफ में लेते हैं हम लोग मिनिमम पावर, ठीक है ना, कम से कम वाली पावर। तो 2 की पावर क्या होगी, 2, तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 32 और 616 का फाइंड आउट करना है जी। क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। एचसीएफ करने से पहले मैंने क्या कहा था, फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। अगर आपकी कमांड फैक्टर पे है, अगर आप फैक्टर इजीली फाइंड आउट कर पाते हो, तो आप लोग इजीली एचसीएफ पूछे, चाहे आपसे क्या पूछे, एलसीएम पूछे, ये भी आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, ये आएगा 16, ये आएगा जी 8, ये बन गया 4, ये बन गया 2, और ये बन गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 0, ये आ गया 8,
ये आ गया जी 7, ये आ गया सॉरी ये भी क्या होगा 7, और नाउ 7 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये बन गया 11। पूछा क्या है HCF। HCF के लिए आप पहले इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं हम लोग। HCF के लिए सबसे पहले प्रॉपरली लिखेंगे तो 32 होता है 2 की पावर 5, 616 है 2 कितने इसमें 2 है इसमें 3, और एक 7 है और एक क्या है 11। HCF के लिए कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन में क्या आएगा, कॉमन में आएगा HCF। तो देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे 2, बाकी तो 7 अलग है 11 अलग है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा 2, और 2 की पावर देखिए यहाँ पे क्या है 3 और ऊपर क्या है 5। मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि हम लोग लेंगे मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर का मतलब क्या हुआ 2 पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा HCF ऑफ 32 एंड 616 8। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, लार्जेस्ट नंबर। तो इस यहीं से लग रहा पता कि क्या फाइंड आउट करना है। मैंने कहा था लार्जेस्ट हो मैक्सिमम हो तो फाइंड आउट करना है जी HCF। क्या फाइंड आउट करना है HCF। और लिखा क्या है कि एक ऐसा नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लीव्स द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। फर्स्टली वी नीड टू डिडक्ट 6। दोनों नंबर से 6 को माइनस कर लेते हैं, इसमें से भी और 963 में से भी माइनस कर लेते हैं। तो ये देखिए ये क्या आएगा, ये बनेगा 609, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 957। अब क्या करना है, इनके फैक्टर कर लेते हैं। अब देखिए 609 के क्या करने पड़ेंगे, पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 609 के फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर में 3 से डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल सा 3 2 जा 3 3 जा 9। अब क्या ये 5 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है। 7 चलते हैं, 3 से तो ऐसे भी नहीं हो रहा है, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 2 जा 14, कितना बच गया 6, ये बन गया 63। तो 63 7 इंटू 9 कितना हुआ 63। 29 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। नाउ 963 नहीं, जो माइनस करके आया था 957, इसके क्या करने हैं प्राइम फैक्टर करने। तो इसके जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखो इनको प्लस करके देखो कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। 9 + 5 कितना होता है 14, 14 + 7 कितना हुआ, इन सबको प्लस कर रहा हूँ मैं। देखिए 9 + 5 14, 14 + 7 21, इसका मतलब है 3 से जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, बच गया जी 2, 3 9 जा 27। अगेन चेक कर लेते हैं, ये बन रहा है 4 4 और 9 13, ये नहीं जा रहा है। अब किससे करना पड़ेगा, अब आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। 7 से देख लेते हैं, 7 से क्या आएगा, 7 × 4 कितना हुआ 28। 28 के बाद बच गया हमारे पास कितना 3, तो 7 से भी नहीं जा रहा है। और 11 से जा रहा है, 11 × 2 22, देखो 11 से जा रहा है, 11 × 2 22, कैरी कितना बच रहा है 9, ये बन गया जी हमारा 99। तो 11 × 9 29, तो ये आ गया। HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करने के लिए कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इसके पास 3 है दोनों के पास, तो हम लोग लिख लेंगे 3। नाउ 7 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, क्या है यहाँ पे 29 दोनों के पास कॉमन है। तो HCF हमारा जो आएगा, HCF आएगा 87, और हमारा जो राइट आंसर होगा डी। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट सा है, लेकिन हाँ जब भी आपके पास लार्जेस्ट नंबर लिखा हो तो क्या फाइंड आउट करना है HCF, और रिमाइंडर कुछ बच रहा हो उसको क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद उसके बाद तो सेम प्रोसेस जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर दिए हैं, 2 नहीं सॉरी कितने नंबर दिए, 3 नंबर दिए हैं। ए दिया है 2 की पावर 3 × 3, और बी दिया है जी 2 × 3 × 5, और सी नंबर दिया है 3 की पावर n × 5। फाइंड आउट क्या करना है, ये बोल रहे कि एलसीएम है उसका 2 की पावर 3, सब कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और ये क्या है 5। नाउ एलसीएम में क्या होता है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर की अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर तो देखिए 3 है, ये ठीक है राइट,
और 3 की पावर इसमें है जी आपका 3 की पावर इसमें क्या आता है, इसमें है 1, इसके पास है 1, यहाँ पे लिखा है n फाइंड आउट करना है। तो n क्या होती है, हाईएस्ट पावर। इन दोनों के पास एक एक पावर है, तो यहाँ पे तो 2 है एलसीएम में, तो कहाँ से आई होगी, ये आई होगी c से। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी, तो इसका जो आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 2 कहाँ पे है, n इक्वल टू 2 है हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। बिल्कुल थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन सब कुछ दिया हुआ था, ए दिया था, बी दिया था, सी दिया था, एलसीएम, बस पावर फाइंड आउट करनी थी कि 3 की पावर क्या आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 156। तो 156 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो 156 के फैक्टर कैसे आएंगे, ये आएगा 2 7 2 8, 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या आएगा 9, 3 1, और ये होगा 3, 13 1 13। तो 156 के फैक्टर में क्या आएगा, इसमें आएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 3 इंटू 13। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको हो सके कि साल आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, 43 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर, 47 अपने आप में एक प्राइम नंबर, 57 अपने आप में प्राइम नंबर। मैंने कहा था आंखें बंद करके आप टिक कर सकते हो, किस पे करना है, टिक करना है 1 पे। जब कोई भी कॉमन ना हो तो कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर 336 एंड 52। एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो 336 के पहले फैक्टर कर लेते हैं और 54 के फैक्टर कर लेते हैं। 336 के फैक्टर देखिए, ये आ गया जी 168। नाउ 8 एंड 4 2 21, 3 इंटू 7 7 इंटू 1, 2 इंटू 27, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 1 3। ये कर दिया हमने फैक्टर। फाइंड आउट क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने कहा था 336 के पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, 2 इंटू 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या आएगी 4, और 3 की पावर कितनी है 1, और 7 रहेगा एज इट इज। नाउ 54 2 की पावर 1 और 3 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर होगी 3। ठीक है, क्लियर है। अब फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में मैंने क्या कहा था, एचसीएफ हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या है इनमें। कॉमन है जी 2 भी है 3 भी है, 2 लिख लेते हैं और लिख लेते हैं 3 को भी। एचसीएफ के केस में लिखते हैं मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर मिनिमम क्या है, 2 की पावर मिनिमम है 1, और 3 की पावर मिनिमम नीचे तो 3 है और ऊपर वाले में कितनी है, ऊपर वाले पे 1। तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 1। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 इंटू 3, ये होगा जी 6। तो 6 है जी हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म, कि ऑड नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऑड नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 2q + 1। 2q + 1 हम लोग किसको लिखते हैं, ऑड नंबर को लिखते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेशनल नंबर इनमें से कौन होगा। तो इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन भी थे एक्सरसाइज 1.2 में। आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो और प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हो, एक पूरी एक्सरसाइज है 10th क्लास में 1.2, और वो पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है किस पे, इरेशनल नंबर पे। तो इरेशनल नंबर मैंने कहा था कि अंडरूट के अंदर क्या आ जाए, अंडरूट के अंदर प्राइम नंबर, अंडरूट के अंदर अगर क्या हो प्राइम नंबर हो तो वो इरेशनल कंसीडर किए जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो 9, ये होता है 3, ये होता है जी 4, और ये क्या होता है 5। ये तो क्या हो गए, ये तो रैशनल नंबर हो गए। बच गया सिर्फ ऑप्शन ए, ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जी एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो 135 की अगर मैं बात करूं और 225 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए
5 से इसको डिवाइड कर लो, फैक्टर बना लेते हैं जल्दी से। ये बन गया 2, ये बन गया 7, ये बन गया 9, ये बन गया जी 3, ये बन गया 1। नाउ ये क्या होगा, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 9, ये होगा 3, ये होगा 1। फाइंड आउट क्या करना है, HCF। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे 3 × 5। 3 की पावर कितनी, 3 की पावर है 3। और जो दूसरा सॉरी HCF नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसके, सबसे पहले इसके फैक्टर लिख लेते हैं। तो फैक्टर में देखिए 125, तो 125 में होगा 3 × 5, और 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 की पावर 3, 225। 225 में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा 3 × 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर क्या होगी 2। HCF के लिए कॉमन, HCF के लिए कॉमन देखो, कॉमन 3 भी है 5 भी है, तो 3 और 5 को तो लिख लेते हैं। अब रही बात पावर की, पावर में देखिए पावर में क्या आएगा, इसके पास है 2, इसके पास है 3, मैंने कहा था HCF के लिए लेते हैं हम लोग मिनिमम पावर, तो 3 की पावर क्या लूँगा 2। 5 की पावर, इसकी पावर है ही नहीं तो उसको क्या लिखेंगे 1, इसकी पावर कितनी है 2, तो मैं क्या लिखूंगा 5 की पावर 1, तो 3 की पावर 2 होता है 9, ये होता है 5, ये बन गया 45। तो 45 ये है जी हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में नंबर लिखा है 6370 और फैक्टर भी दी है, ठीक है ना। ये पहले बताया गया है कि किस से डिवाइड होता है, 2 से, 5 से, 7 से और 13 से, ठीक है। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, और उनका क्या पूछा गया है, पावर का सम पूछा गया है, पावर नहीं पूछी है, क्या पूछा है, पावर का सम। 6370 इसके फैक्टर में जब करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 2 × 3 6, ये होगा 1, ये हो गया जी 8, और ये आ गया 5। नेक्स्ट प्लस करके देखते हैं कि ये 3 से जाता है कि नहीं जाता। 3 + 1 कितने होते हैं 4, 4 + 8 12, 12 और 5 17, तो ये 3 से तो नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से ले जाते हैं इसको, तो 5 6 30, ये बन गया जी 18, तो ये बन गया 3 15, फिर ये हो गया जी आपका 7। नेक्स्ट अब 7 से जा रहा है, देखो 7 9 सा 7 1 सा, फिर नाउ ये आ रहा है 7 से अगेन, 7 × 13 13 × 1। तो 6370 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे लिखा जाएगा 2 × 5 × 7 × 13। 2 की पावर कितनी, इसमें 2 की पावर आएगी, 2 की पावर होगी 1, 2 की पावर 1 लिखेंगे, और 5 की पावर कितनी है 1, और 7 कितनी बार है, 7 है जी 2 बार, तो 7 की पावर 2 और 13 है 1 बार, तो ये m + n + k + p। m कितना है, देखो m है 1, इसको m लिखा गया, 2 की पावर को लिखा है m है 1, और ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, देखो पहले m 1 आया, और n कितना है 5 की पावर, ये भी 1 आया, और k है 7 की पावर, तो ये आ गया जी आपका 2, और नेक्स्ट 1 है p, और p की पावर है 1, इसमें डाल दो वैल्यू, ये आएगा 1 + 1 + 2 + 1, ये बन गया 2 4, और ये क्या आ गया 5। m + n + k + p, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर जब भी एचपी बोर्ड वाले थोड़ा सा अलग सोचेंगे तो वो ऐसा ही सोचेंगे कि या तो फैक्टर दे दो या तो सम ऑफ द फैक्टर। नाउ अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, देखिए 150 एंड 10 का क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए चलो ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं 150 और 10। तो 150 के फैक्टर देखो, ये आ गया 5, ये आ गया 0, ये बन गया जी 25, तो ये बन गया 5, ये आ गया 1। नाउ इसके बन गया 5, ये बन गया 1। 150 जो क्या आएगा 2 × 3 × 5 का स्क्वायर, और 10 का क्या है, 10 का आएगा 2 × 5। फाइंड आउट क्या करना है, अच्छा एलसीएफ और एलसीएम बोथ फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। एचसीएफ मैंने क्या कहा था, एचसीएफ होता है कॉमन। कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन 2 ही है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं, तो एचसीएफ आएगा 2 और क्या है, सबसे पहले देखो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन इसमें 2 और 5,
तो यहाँ पे लिखूंगा 2 और 5, 5 की पावर 1, ये कॉमन। तो जी एचसीएफ आया इसका 10। एलसीएम में मैंने क्या कहा था कि कौन कौन से नंबर हम लोगों ने यूज़ किए। 2 भी यूज़ कर लिया, 3 भी यूज़ कर लिया, 5 भी यूज़ कर लिया। 2, 3 और 5। और इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी? हाईएस्ट पावर देखो 2 की पावर तो है जी 1, 3 की पावर है 1 और 5, ऊपर 2 है और नीचे क्या है 1, तो 5 की पावर क्या होगी 2। 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, 6 इंटू 25, ये बन गया 150। पूछा क्या गया? पूछा गया है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम जब पूछा गया तो ये कितना बनेगा 10 इंटू 150, तो ये आ गया जी हमारा कितना? ये आ गया 1500। तो 1500 क्या होगा हमारा? 1500 होगा हमारा राइट आंसर। तो जी 1500 कहाँ पे आएगा? ये है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी एक प्राइम नंबर हो तो कितने फैक्टर होंगे उसमें? उसके फैक्टर होते हैं, लाइक मैं लिख रहा हूँ 5 में कितने फैक्टर, कितने के टेबल में आ सकता है? ये आता है 5 के टेबल में, और किस में आता है? ये 1 के टेबल में। यहाँ पे ये नहीं पूछा प्राइम फैक्टर, क्या पूछा? ओनली फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? ओनली फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है। तो इसके पास कोई भी प्राइम नंबर हो उसके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं? उसको होते हैं 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उसमें भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और वही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे सीरीज ए, बी और सी में। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए